प्यारे बच्चों नमस्कार। 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले सम के अगले पार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पहला सम के 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज का आपका सम है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए अगले पार्ट को लीजिए। पहला पार्ट है आपका, वैसे ऑर्डर के हिसाब से ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से। तो ये है आपका 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है? जिसकी शक्ति बड़ी हो उसको पहले लिखो और जिसकी शक्ति छोटी हो उसको बाद में लिखो। तो इसकी शक्ल को ठीक कीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। और आगे अब हम इसको ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहले 6x² ऐसे का ऐसा लिखिए, माइनस 3 ऐसे का ऐसा लिखिए। अब हम माइनस 7x को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटेंगे जिसकी गुणा माइनस 18x² और उसका जोड़ माइनस 7x बने। तो वो टुकड़े हैं माइनस 9x प्लस 2x। आगे अब हम पहले वाले दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले वाले दोनों में से कॉमन क्या आएगा? तो एक तो 3 आएगा और एक x आएगा। तो यानी हम क्या निकाल सकते हैं? 3x कॉमन निकाल सकते हैं। 6x² में से 3x निकाला तो यहां बचा 2x माइनस 3। अब आगे प्लस 2x और माइनस 3 में से कॉमन निकालेंगे तो प्लस 1 कॉमन आया, 2x माइनस 3। तो आगे आपके पास एक फैक्टर आया 3x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आया 2x माइनस 3। अब हम इन दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर रखेंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर है माइनस 1, एक को उस साइड लेके गए। x बराबर है माइनस 1/3। इस प्रकार हमारा x की वैल्यू आई माइनस 1/3। ठीक उसी प्रकार 2x बराबर है 3, इधर माइनस का था उधर प्लस का चला गया, और x बराबर है 3 और यहां मल्टीप्लाई में है यहां भाग में चला गया 3/2। इस प्रकार हमारे पास x के 2 मान आए माइनस 1/3 और 3/2। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के शून्यक माइनस 1/3 और 3/2 हैं। ये हमारे आधा पार्ट हुआ। अब आगे हम इनका शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। शून्यकों का योग क्या आएगा? माइनस 1/3 प्लस 3/2। एलसीएम आया आपका 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए 7 प्लस के 7, 7/6। तो आपका क्या आया? शून्यकों का योग आया 7/6। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमारे पास जीरोज है, शून्यक है माइनस 1/3 गुणा में 3/2। 3 से 3 कैंसल तो क्या आया? माइनस 1/2। इस प्रकार हमारे पास शून्यकों का योग 7/6 और शून्यकों का गुणनफल 1/2। अब हम इसे सूत्र द्वारा हल करेंगे। अब हम कहेंगे सूत्र द्वारा शून्यकों का योग, सूत्र द्वारा शून्यकों का योग का फॉर्मूला है -b/a। आइए इधर
तो माइनस बी, हमारा देखिए बी क्या है, यहां बी है -7, तो -7 और सूत्र में -12 बाय ए बटे ए क्या है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, तो हमारा सूत्र द्वारा शून्यकों का योग कितना आया 7 बटे 6। अब हम सूत्र द्वारा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। सूत्र द्वारा शून्यकों का गुणनफल c बाय ए, c बाय ए, c क्या है हमारे पास, c हमारे पास है -3 बटे में ए क्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1 बटे में 2। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग 7 बटे 6, सूत्र द्वारा शून्यकों का योग 7 बटे 6, सूत्र गुणनफल शून्यकों का गुणनफल -1 बटा 2, सूत्र द्वारा शून्यकों का गुणनफल -1 बटा 2। हम कहेंगे हाँ, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता हुई। तो ये आपका सम था। अब हम उससे अगले सम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4u² प्लस 8u। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट ही निकल जाएगा, गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे गुणनखंड निकल जाएंगे। इनके अंदर से कॉमन आ गया आपका 4u, तो यहां क्या बचा, यहां बचा आपका u प्लस यहां क्या बचा, यहां बचा 2। आपके पास दो फैक्टर आए हैं, तो कैसे आए हैं दो फैक्टर, एक आया है 4u और दूसरा आया है u प्लस 2। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया आपके पास, 4 उधर गया तो 0/4 यानी 0। u का मान आया u बराबर 0। इसी प्रकार u बराबर है +2, तो उधर जाके -2। तो इस सम के अंदर आपके दिए गए बहुपद के शून्यक 0 -2 हैं। आपके पास शून्यक मिल चुके हैं। अब हम शून्यकों का योग करेंगे और शून्यकों का गुणनफल करेंगे, फिर सूत्र द्वारा शून्यकों का योगफल करेंगे और सूत्र द्वारा शून्यकों का गुणनफल करेंगे, और यदि वो बराबर आ जाते हैं तब हम कह देंगे कि गुणांकों की और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। तो इतना काम आगे आप खुद करके देखना। नेक्स्ट उससे अगले 5वां सवाल क्या है आपका, t² - 15। ये भी बड़ा इजी सवाल है, इसके भी फैक्टर बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको पूरे के पूरे को 0 के बराबर रख दीजिए। t² - 15 बराबर है 0। आगे आइए, t² बराबर है 15, इधर माइनस का था उधर प्लस का चला गया, तो t बराबर क्या हुआ, स्क्वायर हट गया तो वहां अंडर रूट लग जाएगा, यानी 15 का वर्गमूल। और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है। हम इसको इस तरह लिख देते हैं +- इसका मतलब हुआ t की वैल्यू -वर्गमूल 15 और एक t की वैल्यू वर्गमूल 15। आपके पास दो वैल्यू आ गई और हम कहेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक वर्गमूल 15 और -वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 हुए। अब ये आपके पास शून्यक आए हैं। अब हम शून्यकों का योगफल करेंगे और शून्यकों का गुणनफल करेंगे, फिर सूत्र द्वारा गुणनफल और योगफल करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लास्ट सवाल है ये 3x² - x - 4। तो इसको लिखिए 3x² - 4। अब -x के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई -12x² हो और उसको प्लस करें तो -x आए। तो ऐसे हमारे पास दो टुकड़े 4x प्लस 3x -4x प्लस 3x। तो उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आएगा, और आगे इन दोनों में से आपको कॉमन देखना है कि क्या आएगा। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x, यहां बचा 3x - 4। ठीक उसी प्रकार अगले में से +1 और 3x -
4। हमारे पास एक फैक्टर आया प्लस x प्लस 1 और सेकंड आया 3x माइनस 4। ये हमारे पास दो गुणनखंड आए हैं, फैक्टर आए हैं। अब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आइए x बराबर है -1 और ये आया 3x बराबर है 4 और x बराबर है 4/3। हमारे पास x की दो वैल्यू आई -1 और 4/3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के ये शून्यक हैं। अब हम आगे शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे और फिर आगे गुणनफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद सूत्र द्वारा योग ज्ञात करेंगे और सूत्र द्वारा गुणनफल ज्ञात करेंगे, जैसा हमने इससे पहले वाले सवाल में किया है। आप अपने लेवल पे इसको करके देखिए तो हम देखेंगे इसका योग और सूत्र द्वारा दिया गया योग और साधारण गुणनफल और सूत्र द्वारा निकाला गया गुणनफल बराबर आते हैं। तब हम कह देंगे कि इन शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता पूरी हुई। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।